नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा व्रत जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। इसी दिन छठी माता और सूर्य देव की पूजा होती है। छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद किया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेती द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से होती है। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान आदित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस बार यह पर्व 8 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा, जो गुरुवार की सुबह उगते सूरज को जल देकर इस महापर्व की समाप्ति होगी। अब मैं आपको छठ व्रत की कथा बताने वाली हूँ। प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की और इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडव को राजपाट वापस मिल गया। इस महापर्व से जुड़ी एक और मान्यता है। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। चूंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए राम राज्य की स्थापना के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को श्री राम भगवान और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया और तभी से यह महापर्व चलता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की प्रचलित कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।